मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। आज मैं बात करना चाहूँगा पिछले 10-12 दिनों से जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियां दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, पहलवान धरने पे बैठे हैं, उस संबंध में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि उन बच्चियों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और कोर्ट ने जब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए तो कोर्ट के आदेश के बाद जो आदमी, जो ब्रजभूषण, जो एकेडमी का अध्यक्ष है, वो जो एमपी भी है, वो आदमी अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहा। मित्रों, कानून में ये है कि किसी भी आदमी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो आदमी अपने पद से इस्तीफा दे और जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर जांच कर सके। मुझे नहीं लगता कि उन बेटियों को न्याय मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि उन पहलवानों को न्याय मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई। और मित्रों, एफआईआर दर्ज होगी तो जांच तो दिल्ली पुलिस ही करेगी ना। अगर उन बेटियों को न्याय देना है, मोदी जी, अमित शाह जी, अगर उन बेटियों को न्याय देना चाहते हो तो ऐसी जगह से जांच करवाइए जहां बीजेपी की सरकार ना हो, ताकि आप उस कलंक से बच सके। आप राजस्थान से जांच करवाइए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बहुत ईमानदार अफसर है। आप उनसे जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पहली बात एफआईआर दर्ज नहीं होना, दूसरी बात जांच में देरी होना। और सामान्यता ये देखने में आया है कि अगर किसी आदमी के खिलाफ, सामान्य आदमी के खिलाफ अगर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले उस आदमी की गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद जांचें होती है। तो अभी तक वो आदमी स्वतंत्र घूम रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो जांच ठीक हो जाएगी? वो बेटियां रो रो के कह रही है कि हमारे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, वो सैकड़ों बेटियां कह रही है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे साथ दुर्व्यवहार भी हुआ और हमारा यौन शोषण हुआ। मोदी जी, कब नींद टूटेगी आपकी? प्रधानमंत्री जी, जंतर मंतर से आपका घर, आपका प्रधानमंत्री हाउस कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर इन बेटियों की बद्दुआ लगी ना तो जीवन में प्रधानमंत्री तो क्या, कभी वार्ड पंच भी नहीं बनोगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ना कोई राजनीतिक पार्टियों की बात है आज, ना कोई अन्य किसी पार्टियों की बात है। और कुछ बड़वे किस्म के नेता जो अपने आप को, इसको कहते हैं हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत और जाट का रंग देने के लिए लगे हुए हैं। अरे अत्याचारी की कोई जात होती है क्या? अत्याचारी का कोई धर्म होता है क्या? वो जाट भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। और फिर तुम बड़े बड़े दावे करते हो, हम ये कर देंगे, दिल्ली में कीड़ी नगरा की तरह राजपूत आ जाएंगे। राजपूतों की औकात ये देश जानता है। तुमने अपनी लड़कियां दे दे के मुगलों को और शासन रखा हुआ है। जोधाबाई को किसके ब्याही हुई थी? ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। और तुम इस तरह की बकवास करते हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर राजपूती करने वाले कुछ होते ना तो ये देश 1000 साल तक गुलाम नहीं रहता। तुम अपनी फुकरापंथी के अंदर इस देश को हजारों साल तक गुलाम बना दिया और अब भी बकवास कर रहे हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर दोगे तुम कानून को मानते हो कि नहीं?
तुम इस देश के संविधान को मानते हो कि नहीं? अगर संविधान को मानते हो, मैं नहीं कहता कि तुम्हारा बृजभूषण दोषी है, मैं ये भी नहीं कहता कि लड़कियों ने जो आरोप लगाए वो सारे सही है, लेकिन जांच हो जाने दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को? किसी को क्या दिक्कत है? अब अगर उन बेटियों के समर्थन में कोई जाता है कि ये जांच करवाओ, सही से जांच करवाओ, और दिल्ली पुलिस क्या न्याय दे सकती है? दिल्ली पुलिस तो सेंटर के अंडर में ही है ना। तो दिल्ली पुलिस से बिल्कुल ही न्याय की उम्मीद मत करना मेरे पहलवान बेटे और बेटियों। दिल्ली पुलिस हमें न्याय नहीं दे सकती। अगर न्याय लेना है तो आप ये मांग भी साथ मैं भी करता हूं और आप भी कीजिए कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां जांच करवाइए, और ईमानदार से ईमानदार अफसर से जांच करवाइए। बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछ लो आप कि राजस्थान में कौन सा ईमानदार अफसर है। वो सब जानते हैं। वसुंधरा जी से पूछिए, राजेंद्र राठौर जी से पूछिए, दूसरे नेताओं से पूछिए, वो बता देंगे कि ईमानदार अफसर कौन है। उससे जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कब कहते हैं कि ब्रजभूषण ने यौन शोषण कर लिया? हम कब उन बेटियों को कहते हैं कि जो इन्होंने आरोप लगाए वो सही है? लेकिन आरोपों की जांच करवाने में तुम्हें, अच्छे अफसर से जांच करवाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? और इस तरह की मुझे तो कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि न्यायपालिका, जिसका सारा देश सम्मान करता है, मैं भी सम्मान करता हूं, और न्यायपालिका की समझ से बाहर की बात हो रही है। ये तुम्हारा आप राम रहीम तीसरे दिन 40 दिन के लिए बाहर आ जाता है। मैं जेल में रहा हूं, मुझे जेल का अनुभव है। साधारण लोग सारी जिंदगी जेलों में सड़ के मर जाते हैं, उनको 5 दिन की पैरोल नहीं मिलती, और तुम्हारा राम रहीम तीसरे दिन घर आ जाता है, और फिर वो कभी सत्संग को संबोधित करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कानून को मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। आप कानून के रखवाले नहीं हो। आपने कानून का ऐसा मजाक बनाया है। आज छोटे से छोटा आदमी, गांव में बैठा आदमी ये सोच रहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राजनीति हो रही है। किस तरह की डेमोक्रेसी चला रहे हैं आप? कोई तुम्हारे साथ अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कर दे तो पकड़ के जेल में डाल दो। अगर कोई तुम्हारी कोई कमियां बता दे, उठा के जेल में डाल दो। कब तक चलेगा इस तरह का राज? मित्रों, समय सबका बदलता है, राज भी बदलते देखे हैं, ताज भी बदलते देखे हैं, और ये राज का घमंड है ना, किसी का नहीं रहा है आज तक। इस राज के घमंड में बड़े बड़े मर गए। तुम्हें भी एक दिन मैं अफसरों से कहना चाहता हूं, और दिल्ली पुलिस के अफसरों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें जान प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं देनी, तुम्हें जान परमात्मा को देनी है। तुम्हें जान अमित शाह को नहीं देनी, तुम्हें जान परमात्मा को देनी है। न्याय की बात करो और न्याय करो। अगर आपका बृजभूषण दोषी है तो उठा के जेल में डालिए उसको, और सबसे पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे। इस्तीफा देने के बाद उसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करके उसको जेल में डालो। जेल में डालने के बाद जांच कीजिए। कभी कोई बुलडोजर चलाने की बात करता है, कभी कहता है मेरे आदमियों को छूट दे दूं, जंतर मंतर पे ये कर देंगे वो कर देंगे। तू ही करेगा क्या सारा कुछ? इस देश के मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ना तो इसको राजपूत और जाट का रंग दिया जाए। ये बेटियां है ना, बेटियां सबकी सांझी होती है, वो साधारण बेटियां नहीं है। जो गोल्ड मेडल लेके आई है वो बेटियां हैं। इनके दर्द को समझो। इनका क्या स्वार्थ हो सकता है? 22 साल की बेटियां, इनको कोई MP MLA नहीं बनना। इसलिए मैं देश के हुक्मरानों से ये निवेदन करना चाहता हूं, और ये देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर 21 तारीख इन्होंने दी है, जो आंदोलनकारी है, अगर इस 21 तारीख तक मुलजिम अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो इस देश के सभी गांवों में इन पहलवान बच्चों के पक्ष में धरने और प्रदर्शन होंगे।
और मैं मेरे गांव में बस स्टैंड पे धरना और प्रदर्शन शुरू करूंगा 22 तारीख से। और हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो मित्रों, इस न्याय की लड़ाई में आप बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टियों को भूल जाओ और न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज बे औलादों के जो बे औलाद है ना, चाणक्य ने कहा है कि कभी बे औलाद को देश का राजा मत बनाना। आज बे औलाद इस देश की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इनको क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है। मजाक करते हैं कि 2-2 कान के नीचे मारो, इनको घर ले जाओ। अरे तुम अपनी बेटियों को कभी 4 घंटे अपने से दूर करके देखो ना, तुम्हें पता चलेगा कि बेटियां होती क्या है। तो इसलिए दोस्तों, इस न्याय की लड़ाई में इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना कोई राजनीति करने की किसी की मंशा है। सब उन बेटियों को न्याय देने के लिए वहां इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर 21 तारीख तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तो मैं मानता हूं कि देश के 5,76,000 गांवों में धरना शुरू हो जाना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी जाति से हो, ये कोई मायने नहीं रखता। बेटियां बेटियां होती है, बेटियों की कोई जाति नहीं होती, बेटी बेटी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि 21 तारीख के बाद 22 तारीख को आप इस देश के गांव गांव में धरने और प्रदर्शन शुरू करो, तभी बेटियों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।